हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए आज कितने अक्टूबर है, नवंबर है आपका 6 नवंबर है। और जो 6 नवंबर को हम लोग मेंस की क्लास के अंतर्गत हम लोग कौन से टॉपिक देख रहे थे, आंसर राइटिंग के टॉपिक देख रहे थे। जो 6 नवंबर है इसमें हम देखिए हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये डेली आपको चल रहा है, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको पीसीएस या अदर स्टेट किसी भी आईएएस की या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अदर किसी स्टेट की, तो हमारा चैनल आपके लिए क्या होगा, लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना। हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग देखते हैं। तो आज देखिए 6 नवंबर है और आपने देखा होगा कि आज की क्लास के अंतर्गत हम तीन तीन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन नहीं दे पा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए जो आयोग है बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ में थोड़ा रियायत नहीं बरत रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन ऐसा है, समझ रहे हो कि नहीं। परेशान है सब लोग भाई, स्वाभाविक है। 28 मई के बाद 1.5 साल हो गए हम लोगों ने एग्ज़ाम तक नहीं दिया, समझ लीजिए, है कि नहीं। तो भाई परेशानी वाली बात तो है ही है। खैर, कल 11 तारीख को प्रयास करिए सब लोग इलाहाबाद के, आपने देखा होगा आयोग के गेट नंबर 2 पर चलिए, तभी कुछ सकारात्मक कदम बढ़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ तो चलिए हम लोग मेंस के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में भूकंपीय तरंगों का क्या योगदान है। आपने देख लिया जो अर्थवेव होती हैं भूकंपीय तरंगे, तो इनका क्या योगदान है। तो देखो भूकंपीय तरंगे वो तरंगे होती हैं, देखो थोड़ा सा आपको इंट्रो को लिख देना है, तो उसके बाद बॉडी बना देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड, 3 सेगमेंट लिखना है। तो देखिए भूकंपीय तरंगे वह तरंगे होती हैं जो भूकंप आने के दौरान उत्पन्न होती हैं, और भूकंप विज्ञान एक ऐसा माध्यम है जिससे एक नहीं मतलब यहाँ पर आपकी ज्वालामुखी भी हो जाता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। भूकंप आने के दौरान पृथ्वी पर कई तरंगे उत्पन्न होती हैं, इन तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटी होती है, ऐसे थोड़ा डायग्राम बना देना। पहले प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और आपका लॉन्गिट्यूड वेव। पृथ्वी पर प्रवेश करने से यह ठोस भाग में अधिकतर द्रव भाग में विचलित हो जाती हैं। यह ठोस पर चलती हैं किंतु द्रव में क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाती हैं, और यह आप ठोस पर क्या रहती है, समांतर रहती हैं। इन तरंगों की गति तथा मुड़ने के आंतरिक भागों की संरचना क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। जैसे आपने देखा क्रोड मेंटल क्रस्ट बुकों में ऐसे बना रहता है, आपने ध्यान दिया होगा, क्रोड मेंटल क्रस्ट। कोनार्ड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग, लेहमन, ये आपने देखा होगा असंबद्धता बोला जाता है। असंबद्धता, दो परतों के मध्य के क्षेत्र को असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा, तो ये आता है। अब हम कह सकते हैं कि भूकंपीय तरंगों का आंतरिक संरचना ज्ञात करने में एक अहम योगदान है। तो आपने देख लिया ना इसको, छोटा सा केवल आपका 50 शब्दों में या 100 शब्दों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं लिखने को। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों के सर्किल का वर्णन करिए। ठीक है ना, जो रॉक्स होती हैं इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंट्रो आपको लिखना है, उसके बाद बॉडी और वही लास्ट में वे फॉरवर्ड। मैं हर उसमें बताता हूँ। देखिए जब प्रयास करेंगे आपको ऐसे चट्टान के बारे में बहुत अच्छा आ रहा होगा, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो उसमें फिर आपको समझ में आता है कि हमें क्या लिखना है। आप ये समझिए, हम विचार तो बहुत करते हैं, लेकिन हम इस वजह से जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। हमें लगता है हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें लगता है हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख हम कैसे नहीं पा पाता है, समझ रहे हो। उन्हें बहुत विचार आएंगे, हम ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब नंबर आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, शुरुआत करना है, और शुरुआत एक से ही होती है, और एक से हमेशा क्या ध्यान रखना, 100 की स्पीड में चला जाता है, ये अचानक नहीं आप चल के जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले, देखो चट्टानें क्या होती हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ जैसे मिट्टी, गीली मिट्टी या कठोर मिट्टी, जो अत्यंत ही कठोर हो, चट्टान कहलाती है। ठीक है, इन चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। आपने देखा ज्वालामुखी उद्गार है, जैसे ये आपका क्रस्ट है, ज्वालामुखी उद्गार जो आपका मैग्मा है, नीचे बोलते हैं मैग्मा, यहाँ से क्रेटर हुआ, क्रेटर से आपने देखा कि जो लावा है, लावा अम्लीय लावा या क्षारीय लावा, तो यहाँ पर एक परत बना देता है, उसको क्या बोलते हैं आपके, एक चट्टान बनती है जिसे कठोर चट्टान बोलते हैं। इन चट्टानों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, और कालांतर में इनमें ताप, दाब और मौसमी घटनाओं के कारण परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है ना। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में जानते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है, आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकले लावा के ठंडा होने के बाद बने चट्टान को किस नाम से जानते हैं, आग्नेय चट्टान।
इनमें जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है ना। अवसादी, जैसे यहाँ पर आपने देखा चट्टान बन गई, अब ये ऊपर वाली परत क्या कहलाएगी, चट्टानों के क्रमबद्ध रूप से परतों के रूप में जमा के होने के कारण अवसादी सेलों का निर्माण होता है। इनमें खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थ क्या होता है, पाया जाता है। बस थोड़ा ऐसे बना देना, ठीक है ना। और रूपांतरित चट्टान लिख देना, चट्टानों के क्षरण के बाद बनी शैलों को रूपांतरित शैलें कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। तो बहुत कुछ कठिन नहीं है, बस हमें क्या करना है, प्रयास करना है। देखो थोड़ा सा हमने लिखा है, उसके बाद कुछ नहीं है ना। पृथ्वी पर चट्टानों के आग्नेय परतदार और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी संरचना निरंतर क्या रहती है, चलती रहती है। इन्हें ही चट्टान क्या कहते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान हो गया, फिर कौन सा अवसादी, फिर रूपांतरित। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, आग्नेय से रूपांतरित ऐसे ऐसे चलती रहती है। तो बहुत कुछ कठिन नहीं है। देखिए बिल्कुल हल्के से क्वेश्चन है ये। देखो ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको लिखना है। थोड़ा सा डायग्राम बना देना है, बिना आंसर राइटिंग के आप कोई भी कदम नहीं आगे बढ़ा सकते, आप ये समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं तीसरा। महाद्वीपीय विस्थापन प्रतिस्थापन सिद्धांत क्या है, इसके सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्यों की व्याख्या करिए। तो वेगनर महोदय आपने देखा होगा, ये भूगर्भ शास्त्री थे, इन्होंने महाद्वीपीय प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था। जो कि आपने देखा होगा एक धातु शास्त्री, इनके अनुसार कार्बनी फेरस काल में सभी स्थल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे क्या नाम दिया गया, पैंजिया। जैसे आपने देखा जैसे विश्व है ना, तो जैसे ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ऐसे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ये भारत हो गया, ये आ गया है ना। ऐसे आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे नहीं बना था ये भारत, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये कार्बेनी फायरस काल में सभी जुड़े थे और जुड़े होकर एक पिंड का निर्माण कर रहे थे। जैसे इसमें लिखा है, वो उसका नाम था उसका पैंजिया। ये पैंजिया हो गया, ठोस भाग था। इसके चारों तरफ जो जल का भराव था उसे पैंथालासा बोला गया। कालांतर में इसमें एक चट्टान हो जाती है, थोड़ा सा हल्का दरार पड़ गई तो इसमें पानी भर जाता है। जब दरार पड़ जाएगी, पानी भर गया, तो इसको क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। यहीं पर तो हिमालय बनता है। ऊपर वाला भाग जब क्या कहलाएगा, अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन है महाद्वीपीय प्रतिस्थापन का इसके सिद्धांत के पक्ष को साक्ष्यों की व्याख्या करिए। तो आपको ये क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। अब देखिए पैंजिया उत्तरी, जो आपने देखा उत्तरी भाग क्या है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। पैंजिया देख लो, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब देखो पैंजिया में भी 3 परतें मैंने बता दी है। ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती सीमा, और निचली परत को क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। कालांतर में पैंजिया का विभाजन हो गया और एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। अब सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्य देखिए। वेगनर महोदय ने बताया कि भैया जो भूगर्भिक बनावट मैंने अभी बताया ना, जैसे वर्ड आप देखेंगे तो आपको वर्ड में जैसे ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, और यहाँ पर कुछ इस तरह अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये भारत हो गया। ऐसे यहाँ पर ऐसे नहीं बना, तो ये वाला सिस्टम इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जुड़ जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया इधर आ जाएगा, और ये बेरिंग सी वाला ना, ये देखो बेरिंग सी है यहाँ पर, तो ये वाला ऐसे अटैच हो जाता है, तो ये धीरे पूरा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो आ गया ना समझ में। आपने देखा प्रारंभ में क्या थी, ये पंजीयक। जैसे महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एक रूपता पाई जाती है। जैसे दो टुकड़ों को जिग जैग फिट से क्या है, पुनः फिट। जिग जैग मतलब होता है ना इनको फिट करना। जैसे आपने छोटे बच्चों में देखा नहीं, ए बी टेबल आती नहीं है कि ऐसे फिट करना, ऐसे, उसको बोलते हैं जिग जैग सिस्टम। अरे जो खिलौने होते हैं ना, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ये बच्चा है, यहाँ पर ऐसे 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 खिलौना हो गया 5 आकार में ऐसे ऐसे, तो छोटा बच्चों को उसमें दिया जाता है इसे फिल करने के लिए, तो ये इसको बोलते हैं जिग जैग फिट। उससे आ गया ना समझ में। जिस प्रकार दक्षिण अमेरिका का अफ्रीका से मिलाया जाना, जैसे ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर अफ्रीका से मिला लिया गया। आपसी तटों के समान भूपर्पटी का पाया जाना, ठीक है। उसके बाद आप देख लिया अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ तटों का समान वनस्पत तथा जीव जंतुओं का पाया जाना। अब देखिए यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है ना, यस आकार में जो महासागर ये बनता है, ये आपका अटलांटिक ओशन है। इसको हम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे, इसको ऐसे पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरी समझ में। तो ये सभी क्या है, और उसके बाद तटों पर ग्लेशियरों के साक्ष्य का अभाव पाया जाना। तो ये सभी देखो, कुछ भी आपसे पूछा जाए, जैसे इसमें क्या है, बहुत कठिन थोड़ा, इसके सिद्धांत के पक्ष में साक्ष्यों की व्याख्या करिए। महाद्वीपीय प्रतिस्थापन बताओ कहाँ कठिन लगा आपको, कठिन लगा कि नहीं, कठिन तो है नहीं। पैंजिया लिख दिया, पैंथालासा लिख दिया,
और इनके बारे में बता दिया। आंसर राइटिंग बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको घबराना नहीं है, हल्का सा धीरे धीरे आपको प्रयास करना है। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगल बगल भी दोस्तों से करवा दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए, तो उनको भी जानकारी हो जाएगी। मेरा तो कुछ ना कुछ तो मतलब, और मैं अच्छे से और बताऊंगा जब सब लोग बताएंगे तो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 11 नवंबर को आपको कहाँ पे चलना है, आयोग में, ठीक है ना। थैंक यू।